शुरू हो सकता है। ऐसे में पहले 2012 में भी इसका परीक्षण किया गया था। दरअसल जल्द ही आपको बाजार में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट देखने को मिल सकते हैं। खबर है कि रिजर्व बैंक देश में करेंसी नोटों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लास्टिक या पॉलीमर के नोट छापने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आने वाले समय में आपके हाथों में भी कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे? क्या आरबीआई भारत में नई पॉलीमर करेंसी लाने की तैयारी कर रहा है? क्या फटे पुराने नोटों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? और क्या भारत भी अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों की राह पर चलने वाला है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की करेंसी में होने वाले ऐसे संभावित बड़े बदलाव Sisters, look at all this money. हाल ही में ऐसी It's चर्चाएं more than तेज last हुई है। month. We रिजर्व can बैंक ऑफ finally इंडिया fix यानी the roof. आरबीआई पॉलीमर नोटों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। We are blessed. बताया जा रहा है कि इस विषय पर विभिन्न बैठकों में चर्चा हुई है और भविष्य में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन आखिर पॉलीमर नोट होते क्या हैं? इन्हें लाने की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्या ये हमारे मौजूदा नोट की जगह ले सकते हैं? सबसे ज़रूरी सवाल है कि इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीमर नोट आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, इसे आम भाषा में प्लास्टिक नोट कहा जाता है, लेकिन ये साधारण प्लास्टिक नहीं बनते। इन्हें एक खास तरह के मौजूद पॉलीमर मटेरियल से तैयार किया जाता है, जो कागज़ की तुलना में कहीं ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित माना जाता है। इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जल्दी फटते नहीं हैं, पानी में ख़राब नहीं होते, गंदे कम होते हैं और इसकी वजह से उम्र सामान्य कागज़ के नोटों से कहीं गुना ज़्यादा होती है। यानी जो नोट कुछ महीनों में ख़राब हो जाते हैं, वही पॉलीमर तकनीकी कई वर्षों तक चल सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में कई देशों में धीरे धीरे पॉलीमर करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि आरबीआई को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नोट छापने की बढ़ती लागत। भारत में हर साल करोड़ों नोट खराब हो जाते हैं, फटे और गंदे और घिसे हुए नोट वापस लेना पड़ते हैं। उनकी वजह से नए नोट छापने पड़ते हैं और पूरी प्रक्रिया पर हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद देश में नकदी और इस्तेमाल अभी काफ़ी ज़्यादा है। गांव से लेकर शहरों तक करोड़ों लोग आज भी कैश का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि देश में नोटों की मांग लगातार बढ़ रही है। जब नोट जल्दी ख़राब होते हैं तो आरबीआई को बार बार नई करेंसी छापनी पड़ती है। अगर पॉलीमर नोट लंबे समय तक चलें तो बार बार छपाई की ज़रूरत नहीं होगी। इससे सरकार तथा आरबीआई दोनों का खर्च कम हो सकता है। अब आम लोगों की समस्या पर बात करते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि एटीएम में फटा हुआ नोट निकल आता है। कई दुकानदार ख़राब नोट लेने से मना कर देते हैं। बारिश में भीगे नोट ख़राब हो जाते हैं। तो भारत जैसे देशों में गर्मी, नमी, धूल, बारिश का असर सीधे नोटों पर पड़ता है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में नोट चलन से बाहर हो जाते हैं। पॉलीमर नोट इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये पानी में ख़राब नहीं होते और ज़्यादा मजबूत होते हैं और लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या हमारे एटीएम नोट गिनने वाली मशीनें इन नोटों को पहचान पाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि आज के आधुनिक एटीएम और बैंकिंग सिस्टम को आवश्यक तकनीकी बदलाव के साथ पॉलीमर नोटों के लिए तैयार किया जा सकता है। इसीलिए बड़े स्तर पर इसका बदलाव ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि शुरुआत छोटे मूल्य वर्गों के नोटों से हो सकती है, जैसे 10, 20, 50 के नोट, क्योंकि यही नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी ख़राब भी होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले भी पॉलीमर नोटों पर परीक्षण कर चुका है। साल 2012 में कुछ शहरों में सीमित स्तर पर पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया गया था। हालांकि उस समय कुछ तकनीकी और प्रबंध से जुड़ी चुनौतियां सामने आई थी, इसीलिए उन नोटों को आगे प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अब तकनीकी काफ़ी विकसित हो चुकी है। एटीएम सिस्टम पहले से ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं और सुरक्षा फीचर्स भी काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अब दुनिया की बात करें कि करीब 60 देशों में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कई देशों ने इसका इस्तेमाल किया है। इन देशों में पॉलीमर नोटों की वजह से नकली नोटों की समस्या में काफ़ी कमी देखने को मिली। दरअसल पॉलीमर नोटों में पारदर्शी विंडो, माइक्रोटेक्स्ट, होलोग्राम और कई एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं, जिन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल होता है।
भारत में भी नकली नोटों की समस्या समय समय पर सामने आती रही है। ऐसे में पॉलीमर नोट की सुरक्षा के लिहाज में एक मजबूत विकल्प माना जा सकता है। हालांकि अभी तक आरबीआई ने देश में पॉलीमर नोट लागू करने का कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर भविष्य में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो धीरे धीरे इसका विस्तार किया जा सकता है। अब बात करते हैं आम जनता को मिलने वाले फ़ायदे की। सबसे पहले फ़ायदा होगा कि फटे पुराने नोटों की समस्या काफ़ी कम हो सकती है। दूसरा फ़ायदा यह कि नोट ज़्यादा साफ और टिकाऊ रहेंगे। तीसरा फ़ायदा यह कि पानी या नमी नोटों पर कम नुकसान होगा। चौथा फ़ायदा कि नकली नोट पर लगाम लगाने में मिल सकता है। पांचवा फ़ायदा है कि नोटों की छपाई रख रखाव पर होने वाले खर्च कम किया जा सकता है। यानी अगर यह बदलाव आता है तो इसका फ़ायदा सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि आम जनता को भी मिल सकता है। फिलहाल सभी की नज़र आरबीआई के अगले कदम पर है। क्या भारत में पॉलीमर नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा? किन शहरों को चुना जाएगा और जनता का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।